दूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन सुराज के सिपाही हैं। ये जन सुराज पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। आइए सबसे पहले जो है कि चर्चा में बना हुआ है राष्ट्रगान को लेकर के पूरे जो है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो है कि वायरल हो रहा है। सभी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जो है कि कुर्सी और गद्दी छोड़ना चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। आइए इनसे हम बातें करेंगे। सब सीएम नीतीश कुमार पर जो है कि गुस्से में है राष्ट्रगान को लेकर के, आप क्या कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रगान का जो विरोधी हो गए तो वैसे लोगों को संविधान में लिखा हुआ है कि अभी उनको जो है ये खींचते खींचते लेकर के आए, मुँह बातें रह गए कि हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बन गए मुख्यमंत्री के लिए अपना अर्थक प्रयास कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मतलब कि जन सुराज क्या करेगी? इन लोगों से हटकर काम करेगी? पलायन तो बंद हो जाएगा, पलायन बिहार का बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा? बंद ऐसे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन सुराज के सिपाही हैं। ये जन सुराज पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। आइए हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले जो है कि चर्चा में बना हुआ है राष्ट्रगान को लेकर के पूरे जो है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो है कि वायरल हो रहा है। सभी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जो है कि कुर्सी और गद्दी छोड़ना चाहिए और उनको सजा मिलना चाहिए। आइए इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, पहले आपके चैनल को मैं बहुत तहे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है भीमराम। मैं राजपुर, बक्सर, बिहार से मैं हूँ। सर, एक सवाल बनता है, काफ़ी लोग जो है कि सीएम नीतीश कुमार पर जो है कि गुस्से में है राष्ट्रगान को लेकर के, आप क्या कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आदमी कहता है ना कि गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं लोग, समझ गए ना। तो नीतीश कुमार का एज 74 साल हो गया है। अब उनका मानसिक दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना। और जो राष्ट्रगान पर जो राष्ट्रगान बज रहा है उसमें अपना ताली बजा रहे हैं, तो इसी से आप समझ लीजिए कि बिहार का क्या हाल होगा। और जो राष्ट्रगान का जो विरोधी हो गए तो वैसे लोगों को संविधान में लिखा हुआ है कि 3 साल की सजा है। हमारे बाबा साहब ने लिखे हैं 3 साल के लिए इनकी सजा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को तो पहले ही जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे ये सरकार बिहार का नहीं चलने वाला है। हाँ, आप जो पूरा ये राष्ट्र को जब विरोध कर रहे हैं और आपके पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, तो आपको चूल्हों पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आपसे तो सरकार चलेगी नहीं। अब मानसिकता खत्म हो गया, बूढ़े हो गए। हम तो सुने हैं कि लोग कहते हैं कि वो गांजा भी पीते हैं, ये भी हम सुने हैं। हम देखे तो नहीं हैं लेकिन सुने हैं। हो सकता है कि कहीं धूम्रपान का प्रयोग किए होंगे, उसके मस्ती में अपना ताली बजाते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन वो बड़े बड़े लीडर हैं और उन लोगों के बारे में जब वो लोग ऐसे करते हैं तो हम तो एक छोटा एक सिपाही के रूप में हम पार्टी का काम करते हैं। तो पार्टी का विस्तार जो होता है उसको लेकर के हम चलते हैं, उसकी बातों को हम समझते हैं। जब वैसे व्यक्ति बड़े बड़े लीडर के साथ जब ऐसे लोग करते हैं तो हम एक मामूली सा आदमी हैं। और आगे बात की बिहार का, तो बिहार का हाल को तो सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार के सभी जनता कैसे जूझ रही है। बिहार में 400 रुपया महीना मिलता है पेंशन, वो भी हर माह नहीं मिलता है उन लोगों को। बुढ़े लोग से मैं बात करता हूँ, नहीं मिलता है। तो एक बुढ़ा बोला, हम तो क्षेत्र में घूमता हूँ भाई, आप लोग लाइव चाहे फेसबुक चाहे हर माध्यम से आप लोग देखते हो कि नहीं, हम प्रचार अपने जन सुराज पार्टी का सुबह से जगता हूँ तो मैं पार्टी में ही रहता हूँ, अपने खाली पार्टी में ही मेरा 24 घंटा दिमाग है। लेकिन एक बुढ़ी औरत बोली कि बचवा 400 रुपया से
बचवा का होई एकरा से कुछ होखे वाला नहीं खे। बिल्कुल राइट है, क्योंकि आज के जमाना देखा जाए तो इतना महंगाई है चरम सीमा पर, तो 400 से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। एक बुढ़े आदमी से हमने पूछा, क्या दादा सरकार जो पेंशन देती है 400 रुपया, उससे आपका काम चल जाता है? तो उन्होंने कहा कि बचवा हम खैनी खाइला, हम बिहारी हैं, 400 रुपया खैनियों के हमारे खर्चा नहीं निकल, और इसी से आप मिला दीजिए कि हमारा बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। वो बोले कि हमको खैनी जो है 400 रुपया में हमारा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है कि गठबंधन की सरकार जो कह रही है कि अगला दावेदारी जो है कि सीएम वही हो रहेंगे, क्या कहिएगा? अब बता रहे हैं यहाँ बिहार में चाचा भतीजा का जो सरकार चल रहा है, इतना दिन आप सुने होंगे, आप मीडिया चैनल से हैं कि तेजस्वी से अब इस तरह से हाथ बटे, अब मुख्यमंत्री हमको मिल जाएगा, अब 6 महीने में मिल जाएगा, 4 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमको बना देंगे। अब उनको जो है ये खींचते खींचते लेकर के आए, आई मुँह बातें रह गए कि हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बन गए मुख्यमंत्री। उनके एवज में सोचते रहे कि चले हमारे साथ गठबंधन कर लेंगे तो फिर हम सरकार बना लेंगे, तो हम अपना मालामाल हो जाएंगे, अपने परिवार में अपने बहन को, बेटी को, बहू को, भाई को, चाचा को, सबको खड़ा करेंगे, अपने परिवार को MP संसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जो भी पार्टी पुरानी है, अभी देखिए अभी फिलहाल में अभी तो नया चल रहा है कि नीतीश कुमार का एक पुत्र है जिनका नाम है निशांत कुमार, जो कभी इतना दिनों से राजनीति बिहार में चल रहा है, लेकिन कभी वो राजनीति में, कभी मीडिया के चैनल पर बोलते हुए देखे हैं? वो राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन उनको आगे किया जा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि हमारा मानसिकता खत्म हो गया, अब ये सोच रहे हैं कि अपने बेटा को बैठा दें, तो बेटा उसके योग्य होगा तब ना बैठेगा। तो इसी तरह सभी लोग लगे हुए हैं। जनसुराज क्या करेगी? जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, जनसुराज को चुने हुए हैं और जनसुराज में हैं आप, और जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अर्थक प्रयास कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मतलब कि जनसुराज क्या करेगी? इन लोगों से हटकर काम करेगी? ये सारी पार्टियां बिहार में जो बनी है, सारी पार्टियां जो है कि कोई कहता है कि माई बहन मान योजना के तहत जो है कि वो वादे कर रहे हैं कि मैं जो है कि 2500 मैं हर महिलाओं को दूंगा, लेकिन यहाँ पर 5 संकल्प ये भी लेकर के चले हुए हैं कि जो है कि मैं पलायन रोकूंगा। बहुत सारा इनका संकल्प है। तो क्या मतलब कि सत्ता में जब आते हैं तो क्या कर पाएंगे, या वैसे वादा रह जाएगा? अब मैं बता रहा हूँ, पलायन तो बंद हो जाएगा, पलायन बिहार का बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा? बंद ऐसे होगा जब सभी युवा को, जितने नए नए लड़का जो इंटर BA मैट्रिक और डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, और सभी लोग जो गुजरात महाराष्ट्र सभी लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या 1 लाख 2 लाख थोड़ा महीना मिलता है उन लोगों को? 10,000 12,000 15,000 खूब जाएगा तो 20,000, इससे अधिक पैसा लोग नहीं मिलता है। तो हम वो रोजगार हम अपना बिहार में दे देंगे तो हमारा पलायन बंद हो जाएगा। और हमारा जो है ये डिजिटल माध्यम से, हमारे जनसुराज पार्टी के माध्यम से जितने लड़के हैं हम सभी लोग जुड़ रहे हैं, और लड़के उसमें काम कर रहे हैं। 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक वो घर बैठे कमाएंगे। ये हमारे जनसुराज की तरफ से ये योजना चल रहा है, काम चल रहा है। और हमारे पटना में सत्याग्रह आश्रम में इस सबका ट्रेनिंग दी जा रही है, आज सबको बताया जा रहा है कि रोजगार के लिए अभी कम से कम नहीं तो मान के चलिए कि 50,000 युवा सत्याग्रह आश्रम से ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपना काम करके पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, जनसुराज जो है कि SC ST के लिए क्या करेगी? आप बता। देखिए, जनसुराज SC और ST के लिए जो भी सरकार का जो नियम कानून बना है, ये जनसुराज पार्टी ही इस धरातल पर दिखाएगी आपको, और कोई पार्टी नहीं दिखाया है। ये जनसुराज एक ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी में जात पात से कोई मतलब नहीं है, इसमें जाति पाति का कोई रिश्ता नहीं है। इस पार्टी में सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं। और ये सबका विश्वास है कि प्रशांत किशोर ने जब सभी जाति को एकजुट किया है तो ये अपने मन से मनमानी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि बिहार में जो सरकार इनका बनेगा तो जितने बिहार के लोग होंगे हर जाति के लोग उसमें जाएंगे, और ये नहीं कि मुख्यमंत्री अपने मन से कोई चीज़ का अपने से पारित कर देंगे, बिल पास कर देंगे, ये नहीं होगा। ये पूरे विधायकों होंगे जितने, सबसे समर्थन मिलने के बाद ही कोई पास होता है योजना। तो ये साफ झलकता दिखाई देता है कि सभी जातियों मिल करके ये सरकार चलाएंगी और ये बिहार को विकास करने में अहम भूमिका हमारे महादलित के परिवार एकदम दिलो जान से लगे हुए हैं कि हम लोगों की पार्टी ऐसी ही चाहिए कि बिहार में जाति पाति वाला नारा हम लोग खत्म कर दें, तभी हम लोग को बिहार में विकास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ रही है? देखिए, ये जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में अपने दमखम पर 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को कोई भी पार्टी से गठबंधन का कोई ऐलान नहीं है। सरकार यदि नहीं बन पा रहा है, मान कर चलिए 2-3 सीट कम पड़ गया, तो उसके लिए क्या करेगी? गठबंधन में आएगी या कैसे कर पाएगी? ये तो जानते हैं, ये तो समय बताता है। उस समय जब आता है तो ये सरकार है। यदि हम मान लीजिए हमारा विधायक बन गया, मान लीजिए 100 विधायक हम जीत गए, तो हमको आधा चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो थोड़ा मोड़ा घटेगा तो उन लोगों को हम लोग को व्यवस्था करना है। उस समय में किसके साथ जाएगी? देखिए, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, वो लोग खुद मेरे साथ आएंगे, ये मेरा दावा है। और जो आएंगे हमारे साथ में तो कोई ना कोई अपना मुद्दा लेकर के आएंगे, तो उनको मैं हमारे पार्टी की तरफ से स्वागत किया जाएगा कि आप हमारे सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। उनको हम लोग धन्यवाद देंगे और उनको जो है कहीं अच्छा जगह दिया जाएगा हमारे पार्टी की तरफ। विपक्ष लोगों का कहना है कि ये जो है कि सारा जुमलबाजी है, क्योंकि जुमलबाजी करके चाहते हैं कि मैं सत्ता परिवर्तन करूं, लेकिन झूठो साचो बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए निकले हुए हैं, सत्ता पर बैठने के लिए और राज करने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ये राजगद्दी है, ठीक है। इस राजगद्दी पर जो बैठ जाता है ना, तो जनता को नहीं सुनता है ना जनता को देखता है। जनता कहीं मरो, कहीं देख रहे हैं लूट खसोट या अपहरण और बलात्कार, जितने भी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन अब तो बूढ़े हो गए, उनसे तो सरकार चलने वाला है नहीं। अब उनके पीछे बीजेपी के लोग सटे हुए हैं और सट करके वो अपने माध्यम से, ये नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, इनके IAS अधिकारी हैं, वो लोग बैठ करके सरकार चलवा रहे हैं। उनका मानसिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनके जो IAS अधिकारी जो रखे हुए हैं वो लोग अपना कानून और नियम बनाते हैं। विपक्ष लोगों का कहना है कि जनसुराज भी जो है कि बीजेपी की बी टीम है। क्या कहिएगा? अब बता रहे हैं, कोई भी पार्टी पुरानी पार्टी हो, जब देख रहा है कि जो नया पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और ये हमारे प्रशांत किशोर पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का बहुत चाणक्य हैं, तो इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लोग बोलेंगे। ये लोग यही कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। यार, भाजपा का बी टीम कहाँ है? थोड़ा साबित करके तो दिखाओ। हमारे ये प्रशांत किशोर ने 11 मुख्यमंत्री बनाए, और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी इन्होंने मदद किया। जो मदद कर दिया, बुद्धि बता दिया, उनको लाइन दिखा दिया, आपकी सरकार बन गई। और उन्हीं लोग ने कहता है, उन्हीं के लोगों में से लोग कहते हैं कि भाजपा का बी टीम है। तो बी टीम का मतलब होता क्या है, ये जनता के सामने धरातल पर दिखा दीजिए ना। हमने तो आपका, हमारा नेता तो आपको सरकार बनाया है, आपको मदद, आपने प्रशांत किशोर जी को क्या किया है? आपने क्या किया है? कुछ किया है? आप एक हवा में बोल रहे हैं, तो हवा नहीं चलने वाला आपकी बार ये समझ लीजिए कि बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, ये गारंटी है। क्योंकि हम धरातल पर जनता के बीच में जाते हैं, सब जनता त्रस्त है, रो रही है। विकास का जो ही नदियाँ बहना चाहिए यहाँ। अब यही भी मिला लीजिए, नीतीश कुमार आज 15 साल से रट रहे हैं कि विशेष दर्जा मिल जाए, विशेष दर्जा मिल जाए। मिल गया विशेष दर्जा बिहार का? नहीं मिला। भाजपा वाले 125 करोड़ दिए थे ना, तो कहाँ पैसा गया? वो पैसा हुआ क्या? कुछ नहीं पता चला किसी को, जनता का।
ये 7 नीचे योजना 2 चालू किए मुख्यमंत्री, नल जल योजना चालू किए। तो पहले तो यहाँ ये गलत किए कि नल जल योजना चालू किए, जो नली और गली जो बना था, ढलैया जो हुआ था, उसको तोड़ करके उसमें पाइप डाल करके और लोग बिछा दिया। वो ढलैया किया हुआ सरकार का ना पैसा है, उसको बर्बाद कर दिया। अब फिर उसको ढलैया करके अब पैसा कमाएंगे। और टंकी जहाँ भी है नल जल का, जाइए उस गांव में धरातल पर पता कीजिए कि यह नल जल का पानी चलता है, मिलता है। शौचालय का रह गया बात, शौचालय बिहार में जो दिखा रहे हैं एकदम लोहिया के माध्यम से पूरे बिहार स्वच्छ हो गया। अब मैं कहता हूं कि कुछ शौचालय नहीं बनाए। सब शौचालय में पूरे प्रशासन से लेकर मंत्री विधायक सभी लोग खाली माल कमाए हैं लोग और कुछ नहीं किए हैं लोग। अपने क्षेत्र में कोई विधायक बना है तो अपने क्षेत्र में जाता है तो गाड़ी में बैठ कर शीशा गिरा देता है, शीशा इस तरह देखता है, आप ही शीशा बंद कर देता है। आप अपने क्षेत्र में यदि बनते हैं फ्यूचर में विधायक, तो ST के लिए क्या करिए? बता रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र से, मेरा अनुसूचित जाति का सुरक्षित सीट है और हमारे यहाँ जितना हमारे महादलित परिवार में का, मैं अपने ही बात नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं पूरे बिहार का मौका मिले तो मैं बताने का काम करूँगा पूरे बिहार में। अभी हमारा जानिए कि जो भी सांसद लड़े हैं और जो भी विधायक से लड़े हैं, तो ये लोग को जो आरक्षित सीट मिला है, आरक्षित सीट पर ये लोग तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए हैं, लेकिन ये लोग पीछे नहीं देखते हैं। ये लोग ये देखते हैं कि हम बन गए ना, पीछे वाले को साइड मार दिए। अब महादलित मैंने क्या होता है, जाओ साइड जाओ। अब मंत्री बन गए ना, अब मंत्री बन गया तो अब महादलित के बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अभी फिलहाल सासाराम में सुने होंगे आप, 9 साल की लड़की के साथ जो घटना हुआ है। महादलित ये हमारे राजपुर में कोनौली गांव है, वहाँ मुसहर जाति के लोग, जबकि माझी के परिवार के लोग हैं। वहाँ पर एक मुसहर को मारा गया, मार करके उसको मैंने फेंकिए दिया होता, मर गया होता, लेकिन भगवान के दया से वो बच गया। अब ये होता है जीतन माझी नहीं देखे होंगे न्यूज कि नहीं माझी के साथ से घटना हुआ, कई बार क्वेश्चन किया, कई बार पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। तो उनको अपना गद्दी से मतलब है, अपने बहू के गद्दी से मतलब है, अपने बेटा के गद्दी से मतलब है। तो फिर ये माझी परिवार मर जाए आ चाहे बिला जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं रह गया है। जो भी सीट पर जीतते हैं जा करके लोग और अपना मुंह छुपा करके पीछे में हो जाते हैं। क्या तो मोदी जी हैं, कुछ बोलेंगे तो तुरंत हमको मंत्री पद से हटा देंगे, तो वो तो कब्जा में है, तो क्या बोलेंगे? क्या कहिएगा जाते जाते दर्शकों से? मैं जाते जाते क्या कहूँगा, मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ जो सुरक्षित सीट पर जीत कर जा करके मुंह पीछे कर लेते हैं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग बाबा साहब ने यही सिखाए हैं और यही ज्ञान दिए हैं। आप लोग कहते हैं कि हम आपको ज्ञान दिए हैं, संविधान का पढ़े हुए हैं, आप पढ़ लिख करके आप पीछे होते हैं। तो इसी से आप साबित कर लीजिए कि ये बिहार के लोग, नेता लोग ये क्या कर रहा है, ये लोग क्या करेगा, ये लोग महादलित के परिवार को क्या विकास करेगा। ये सब अपने परिवार के लिए हुआ है और ये लोग कुछ नहीं करने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जन सुराज के सिपाही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।